अकाउंटेंसी के ऐसे 20 टॉपिक मैं निकाल के लाया हूं जिसको अगर तुमने कर लिया तो बहुत सॉलिड तुम्हारे नंबर आए। इनको तैयार कर लेना, ये पिछले 5 साल के पेपरों से निकाले हुए छाटे हुए क्वेश्चन है जो रिपीट हुए हैं, जो बार बार आए हैं और जो हर बार आते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बालको, आज तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉर्ट करते हैं और अकाउंटेंसी के ऐसे 20 टॉपिक मैं निकाल के लाया हूं जिसको अगर तुमने कर लिया तो बहुत सॉलिड तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। देखो, टोटल 34 क्वेश्चन है तुम्हारे, जिनमें से 20 क्वेश्चन तो एमसीक्यू हैं, जिसको लेके अपन कल टॉप 50 एमसीक्यू और कॉम्पिटेंसी बेस्ड एमसीक्यू कर रहे हैं। ठीक है, आज तुमको बड़े क्वेश्चन के बारे में बताता हूं कि कहां से आने वाले हैं, क्या आने वाले हैं और क्यों आने वाले हैं। ठीक है, इनको तैयार कर लेना, ये पिछले 5 साल के पेपरों से निकाले हुए छाटे हुए क्वेश्चन है जो रिपीट हुए हैं, जो बार बार आए हैं और जो हर बार आते हैं। अगर ये कर लिए तो तुम पास तो बहुत बढ़िया तरीके से हो जाओगे और बहुत सॉलिड नंबर भी आ जाएंगे, क्योंकि इसके बाद तो बस एमसीक्यू रह गए। वो 20 नंबर की तैयारी अपन अलग से कर लेंगे, पूरे 80 के लिए टारगेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम चैप्टर वाइज चलेंगे कि तुम्हें अब से चैप्टर वाइज क्या क्या पढ़ना है और किस टाइप के क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, ध्यान रखना, एक एक चीज जो बोल रहा हूं उन सारी चीजों को पेन पेपर कॉपी लेके लिख लो कहीं पे, क्योंकि यही तुम्हारे पेपर में आने वाला है। जैसा बीएससी में बताया था, जैसा इको में बताया था, सेम अकाउंटेंसी में भी करेंगे और सॉलिड नंबर लाएंगे। और शुरू करने से पहले सबको पता है, सबको अब तक तो खबर लग गई है कि भैया गौरव सर का यस पेपर आ रहा है, पेपर वाले दिन सुबह 6 बजे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके नोटिफाई भी कर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से और बताते हैं कि भैया इसमें क्या क्या आने वाला है। सारी चीजें मैं लिख करके लाया हूं, एक एक चीज, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से। चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है पर बहुत ज्यादा काम का है, क्योंकि फ्री के नंबर ये तुम्हें लाके देता है। 3 टॉपिक हैं जिनमें से क्वेश्चन बनते हैं, बाहर का कोई क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिला, बस ये 3 टॉपिक थे जिनमें से तुम्हें क्वेश्चन मिले हैं। पहला टॉपिक पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, इसमें भी स्पेसिफिकली इंक्लूडिंग गारंटी वाला, इंक्लूडिंग गारंटी वाला। ठीक है, जो वाला क्वेश्चन जिसमें एंड में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करते समय गारंटी देनी पड़ जाती है। ठीक है, अब देखो दूसरा, फास्ट एडजस्टमेंट, फास्ट रेक्टिफाइंग एंट्री। जिन लोगों ने पीवाईक्यू की वीडियो देखी है, बेटा मैंने हर साल के पीवाईक्यू में दिखाया तुम लोगों को कि फास्ट एडजस्टमेंट आता है, तो इसलिए छोटा सा क्वेश्चन है। फ्री के नंबर एक जनरल एंट्री के तुमको मिल जाएंगे, 3 से 4 नंबर तुम्हारे यहां परफेक्टली फाइन हो जाएंगे एक जनरल एंट्री के। अब वो डिपेंड करता है तुम कितने बेहतर तरीके से कर पाओगे। एक छोटा क्वेश्चन यहां पर बन सकता है आईओडी और आईओसी का, बस इस चैप्टर में, इसके अलावा कुछ भी नहीं, बस खत्म खत्म, कुछ और नहीं देखना। ये 3 टॉपिक है, इन 3 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कर जाओगे तुम्हारा काम हो जाएगा। टॉप 100 क्वेश्चन की जो पीडीएफ मैंने तुम्हें अलॉट करी है उनमें इन्हीं 3 टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन हमने डाले हैं। ठीक है जी, ये 3 टॉपिक कर लेना, काम हो जाएगा। बात करते हैं गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। देखो, सेट्स बहुत सारे आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो किन्हीं 1 या 2 सेट में तुम्हें गुडविल का सेपरेट क्वेश्चन मिलेगा, बाकी हमारे हिसाब से नो सेपरेट क्वेश्चन इसका बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, हाँ, बट ये नहीं कि सर इसको सेपरेट क्वेश्चन छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप रिटायरमेंट कर रहे हो, डेथ कर रहे हो, तो इनके अंदर गुडविल कैलकुलेशन आती है। ठीक है, तो इसके अंदर मर्ज क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको डेथ वाले क्वेश्चन के अंदर, और स्पेसिफिकली उसके अंदर भी तुमसे है ना पूछ लेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू कर दो या कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू कर दो, तो इसके अंदर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। सेपरेटली क्वेश्चन किसी एक सेट या 2 सेट में आ जाए तो बात अलग है, बाकी नहीं आता है। इसके अंदर छोटी मोटी थ्योरी है जो तुम्हें पढ़नी होगी कि वैल्यूड गुडविल क्या होती है तुम्हारा, और बुक गुडविल क्या होती है, उसका एडजस्टमेंट क्या होता है, इस तरीके का क्वेश्चन यहां पर बन सकता है, बाकी कुछ भी चैप्टर में नहीं है। मोटा मोटा बात करें तो 3 मार्क डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब कुछ मिला के बन सकते हैं चैप्टर में से, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आता है चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला चैप्टर। भैया ये चैप्टर अंडरडॉग कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडरडॉग चैप्टर कहलाता है, यानी कि ऐसा माना जाता है कि इस चैप्टर में से कुछ नहीं पूछते, हम लोग सब ओवरलुक कर जाते हैं। अभी हमने एक वीडियो डाली थी बुक 1 कंप्लीट, ज्यादातर बच्चों के कमेंट आए थे कि किसने चैप्टर 3 स्किप कर दिया है ना, चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। स्किप नहीं करना, आता है। और ये ऐसा चैप्टर है जो टॉपर और मीडियोकर का डिफरेंशिएट क्रिएट कर देता है, क्योंकि मीडियोकर बच्चा इसको छोड़कर जाता है। इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं आता, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, इससे ऊपर कुछ नहीं बनेगा, और वो भी स्पेसिफाइंगली
एंट्री का बनेगा रेक्टिफिकेशन की एंट्री। रेक्टिफिकेशन की एंट्री का मतलब तुम्हें बोल दिया जाएगा देखो ये हो गया वो हो गया, पार्टनर का रेशो चेंज हो गया, अब गुडविल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, तो वैल्यूड गुडविल प्लस रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन इसकी एंट्री करने को तुम्हारे से पूछ लेंगे। इसके अलावा कुछ भी इस चैप्टर में से नहीं पूछे। देखो इस बात को समझना कि बड़े क्वेश्चन ज्यादा नहीं है पेपर में, बड़े क्वेश्चन ज्यादा नहीं है पेपर में, तो ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स को कवर किया जाता है। इसलिए सेपरेटली वर्कमैन कंपनसेशन का क्वेश्चन बनाने की जगह वो इसके अंदर वर्कमैन कंपनसेशन का क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना ज्यादा प्रेफरेंस में रखेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन हो गया, वो इसके अंदर इंटीग्रेट कर देंगे। बात करें एडमिशन की तो भैया एक फुल क्वेश्चन बनता है, फुल क्वेश्चन में भी स्पेसिफिकली कैपिटल एडजस्टमेंट बनेगा। नए नए इंटीग्रेट किए हैं कैपिटल एडजस्टमेंट के 3 केसेस, कोई एक केसेस आ जाएगा, हर सेट में अलग केस आता है, तो तीनों केसेस करके जाना, आएंगे ही आएंगे, मतलब पूरा क्वेश्चन आएगा ही आएगा और ऐसा ही कुछ आ रहा होगा। इसके अंदर से एक चेंज इन पीएसआर का एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन है तो ए और बी पार्ट कर दिए, 2 नंबर के और 2 नंबर के, तो उसमें एक क्वेश्चन बन सकता है जिसमें तुम्हें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी पूछ ले, चांसेस कम है बट पॉसिबिलिटी है, इसलिए एक बार इसको देख के चले जाना। ठीक है जी, बात करते हैं रिटायरमेंट में। देखो अब तक तो देखा गया है कि इन दोनों के बीच में और आ रहा है, बट अब पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई है पिछले साल से, क्योंकि अभी सैंपल पेपर भी देखोगे ना उसमें भी ये और वाले कंटेक्स्ट को कम कर दिया गया है बड़े क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो मैं पिछले साल तक तो मैं ये बोल सकता था कि एडमिशन करना है रिटायरमेंट करना, पर इस साल मैं बोलूंगा दोनों ही कर लेना भैया। रिटायरमेंट हुआ, डेथ भी इसी के अंदर इंक्लूड कर देते हैं, डेथ भी इसके अंदर आता है। अगर डेथ बनाने को क्वेश्चन में आता है, डेथ का कोई क्वेश्चन आता है जो कि आना स्वाभाविक है, तो उसके अंदर तुम्हें उसका जो पार्टनर मर रहा है सिर्फ उसका कैपिटल अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट ये बनाने को बोलते हैं, और कुछ भी बनाने को नहीं बोलते हैं। इसके अंदर एग्जीक्यूटर या लोन, इन दोनों में से कोई एनी वन आएगा, एनी वन, आइदर लोन अकाउंट बनाने को बोलेंगे, आइदर तुम्हें एग्जीक्यूटर बनाने को बोलेंगे। इसके अंदर भी एक फुल क्वेश्चन बनता है। देखो मेरी गट फीलिंग अभी भी कह रही है कि इसका फुल और इसका फुल, इन दोनों में ऑप्शन देखने को मिल रहा है। मेरी गट फीलिंग अभी भी अंदर से ये कह रही है कि इन दोनों में से ऑप्शन देखने को मिलेगा, या तो ये फुल या फिर ये फुल। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर तुम्हारी कैलकुलेशन बेहतर है तो रिटायरमेंट और डेथ वाला फुल कर लेना, क्योंकि इसके अंदर एडजस्टमेंट थोड़े से कम आते हैं। अगर तुमको ऐसा लगता है कि नहीं सर मेरी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है, ये बहुत सारी चीजें कैलकुलेट नहीं होती मुझसे, तो ये कर लेना, क्योंकि इसमें चीजें बहुत होंगी बट कैलकुलेशन इजी होगी। जैसे इसके अंदर गुडविल भी कैलकुलेट करनी पड़ती है, आईयूसी भी कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, एक छोटा क्वेश्चन तुम्हें डेट में से देखने को मिलेगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। कहां लिखूं, क्या लिख दूं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। जो 2 प्रकार के होते हैं ना तुम्हारे, एक सेल्स बेसिस और एक टाइम बेसिस, तो ये तुम्हें देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 110% मिलेगा। या तो फुल के साथ इंटीग्रेट कर देंगे या सेपरेटली 2 नंबर में पूछ लेंगे, पर पूछेंगे जरूर, इसलिए करके जाना। बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत बढ़िया तरीके से नंबर मिल जाएंगे करके जाओगे तो। ठीक है, अगला सवाल नेक्स्ट आता है डिसोल्यूशन। तो भैया डिसोल्यूशन में जनरल एंट्री पेटेंट राइट है, जनरल एंट्री फिक्स है, हर बार पूछते हैं जनरल एंट्री। ठीक है, 90% सेट में जनरल एंट्री पूछेंगे और 10% सेट में तुम्हारे मान लेते हैं तुम्हारे रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को बोल दें। अब तो फ्री हो गए हो तुम, रियलाइजेशन के अलावा कोई और अकाउंट बनाने को पूछते नहीं है। पिछले 2-3 साल से उठा लो तो सिर्फ रियलाइजेशन ही पूछते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा काम इसमें बहुत सॉलिड हो जाएगा। तो चाहे जनरल एंट्री आए चाहे रियलाइजेशन अकाउंट सोल्ली आए, पर इन दोनों में से आएगा और दोनों एक ही चीज है। किसी को जनरल एंट्री करनी है, किसी को रियलाइजेशन करना, पर इसके आगे कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। सबसे आसान, सबसे इजी, फ्री के नंबर, मैं मानता हूं इससे ज्यादा फ्री फंड के नंबर नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, और इसमें भी स्पेसिफिकली वो नया एडजस्टमेंट ऐड हुआ है ना कि एसेट्स की रियलाइज वैल्यू भी बुक वैल्यू होगी अगर टेंजिबल एसेट होगा तो, और इनटेंजिबल है तो 0 हो जाएगी। ये वाला एडजस्टमेंट आ सकता है, तो इसलिए इसको करके जाना। इश्यू ऑफ शेयर और करके 2 चीजें आती हैं, एक तो फोर फीचर का क्वेश्चन और एक तुम्हारा फुल क्वेश्चन। इन दोनों में से कोई एक तुम्हें करना होगा। और मेरी प्रायोरिटी है, अगर तुम लोगों ने हमारी हाउ टू कैलकुलेट
कैपिटल रिजर्व, ये वाली वीडियो देखी हुई है तो तुम ये वाला करना, वरना ये वाला कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। कैपिटल रिजर्व निकालने का सबसे आसान तरीका है जिससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। या तो ये करना या फिर ये, इन दोनों में से कोई एक। तुम अगर पूरा पढ़े हुए हो तो ये कर लेना, कुछ आता है तो ये करना, क्योंकि इसमें हर एंट्री के तुम्हारे नंबर होते हैं, एवरी सिंगल एंट्री हैज नंबर, तो इसलिए ये कर लेना। इसका अदर देन कैश जो है ना, वो इसमें से नहीं आता, वो जनरली इसमें से आ जाता है तुम्हारा अदर देन कैश, अदर देन कैश। और इसके साथ साथ तुम्हारा कोलेट्रल सिक्योरिटी एक नंबर, प्लस तुम्हारा विथ टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि तुम करो, ये तो एक नंबर है, ये तो एमसीक्यू में ही पूछ लेंगे तुमसे, इसको हटा ही देते हैं, भले एमसीक्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये दो चैप्टर सेपरेटली काफी इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा नंबर जो है होल्ड कर रहे हैं। तो इसमें हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन, इसमें विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, और हाँ, इन दोनों में से किसी में भी बोल सकते हैं तुम्हें अकाउंट बनाने को। अकाउंट बनाने का मतलब क्या होता है, जैसे कभी बोलते हैं डिबेंचर का अकाउंट बना दो, तो है कुछ भी नहीं, बट डिबेंचर के 9% डिबेंचर, 10% डिबेंचर जहां लिखा हुआ है ना, उस एंट्री को स्किप करके अकाउंट में डालने का है, बाकी कुछ नहीं। कहीं बोल सकते हैं कैश अकाउंट, कैश बुक बना दो, तो कुछ नहीं, कैश वाली एंट्री को उठा के वहां डालने का, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है ना। तो ये तुमसे इसके अंदर पूछा जाएगा, तो इसी की तैयारी कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। थ्योरी की बात नहीं करेंगे, ज्यादा कुछ थ्योरी है नहीं इसमें, छोटी मोटी थ्योरी है, एमसीक्यू में ही पूछ लेते हैं। अगला सवाल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन कंपैरेटिव कॉमन साइज, कंपैरेटिव कॉमन साइज, कॉमन साइज। देखो भैया, एक क्वेश्चन लिखो, इसके अंदर क्या क्या आने वाला है, हेड, सब हेड, कंपैरेटिव और कॉमन साइज, किसी में कुछ किसी में कुछ, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, कॉमन साइज में बेसिकली तुम्हारा वो आ जाता है, पी एंड एल आ जाता है, और कंपैरेटिव में जनरली तुम्हारी बैलेंस शीट, जनरली बोल रहा हूं, पूछ लेते हैं, ठीक है। और 2 नंबर की थ्योरी, ठीक है, कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज लिखना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, फायदे नुकसान, ये तुमसे पूछते हैं। ये फ्री की यूनिट है, फ्री की यूनिट क्यों, एडवांटेज डिसएडवांटेज अपनी इच्छा से तुम लिख सकते हो, कंपैरेटिव कॉमन साइज देख के छापने वाला काम है, वीडियो देख लेना, आई बटन में ऊपर लगा दूंगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो, इसके बाद बात करते हैं, तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक तो रह ही गया, ये लो यहीं डाल देता हूँ उसको, यहाँ नहीं डालूंगा, यहाँ डालूंगा मैं उसको, अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट, ठीक है, 3 नंबर। और सबसे आसान आती है, फ्री के नंबर है ये तुम्हारे, फ्री फंड के नंबर है बैलेंस शीट के, फ्री के नंबर, ठीक है, एक वीडियो बना रखी है मैंने, उसमें पूरी बैलेंस शीट भी समझाई हुई है, ठीक है, फ्री के नंबर है, बैलेंस शीट पूछ रहे। अकाउंटिंग रेशो, सिंपल बोलूं, लर्न ऑल फॉर्मूलास, ज्ञान नहीं दूंगा, सिंपल सी बात बोलता हूं, 3 सेट अगर तुम्हारे डिफरेंशिएटेड रहते हैं, मतलब 3 सेट होते हैं, फिर उसके अंदर वर्टिकल्स अलग चलते हैं, तो एक सेट में तुम्हारे करंट रेशो क्विक रेशो पूछते हैं, एक सेट में तुम्हारे जो बीच के दोनों हो गए प्रॉफिटेबिलिटी वाला और ये वाला रेशियो तुम्हारा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी वाले, और एक सेट में सबसे लास्ट वाले रेशियोस पूछते हैं। तो इसके अंदर सभी पूछते हैं, सब कर लेना भैया, सारे फॉर्मूले रन कर लेना, सब कुछ रन कर लेना, रेशो में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। हाँ, बहुत ज्यादा टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन मत करना, अपन ने रेशो का जो पीवाईक्यू बनाया हुआ है ना, उसको एक बार देख लेना, पीवाईक्यू ऑफ रेशियोस, लिंक लगा दूंगा, उसको देख लेना, उसके अंदर जो जो कराएंगे वो कर ले, पर इसके अंदर हर सेट में अलग आता है, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा भाई छोटी सी की कर लेना है, ठीक है ना। चलो, कैश फ्लो स्टेटमेंट आखिरी, पहले क्या होता था, 8 नंबर के क्वेश्चन आते थे, तो पूरा कैश फ्लो बोलते थे, ये भी बनाओ, ये भी बनाओ, ये भी, ऑपरेटिंग बना लो, इन्वेस्टिंग बना लो, फाइनेंसिंग बना लो। अब नहीं होता ऐसा, अब छोटा क्वेश्चन आता है कैश फ्लो, ठीक है। तो इंडिविजुअली ऑपरेटिंग, इंडिविजुअली इन्वेस्टिंग और इंडिविजुअली फाइनेंसिंग बनाना था। पिछली बार पता है कैसा क्वेश्चन आया था, दिखाओ, एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें बोला था कि भाई ऑपरेटिंग का बैलेंस तो 0 है, अब बनाओ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यानी कि उन्होंने पहले ही हिंट दे दिया था कि ऑपरेटिंग 0 आना चाहिए तुम्हारा। बहुत बच्चे बोले अच्छा ये तो गलती से लिख दिया होगा, उन्होंने पूरा सॉल्व कर दिया, बाद में पता चला ऑपरेटिंग तो 0 आना चाहिए था और गलती हो गई। तो छोटा क्वेश्चन देंगे तुमसे, किसी एक इंडिविजुअल ही एक्टिविटी के बारे में पूछेंगे, और 3 प्रकार के एडजस्टमेंट पूछते हैं तुमसे, लिख दूं कौन कौन से, देखो, एक तो मशीन अकाउंट, मशीन या फिक्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा तुम्हारा
प्रोविजन फॉर टैक्स, इसका अकाउंट बनाने का आ जाता है कभी कभी। और तीसरा और सबसे सिंपल क्या रहेगा बताओ? प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, मशीन हो गया, उसका मत बोलना, प्रपोज डिविडेंड वगैरह का नहीं बोल रहा हूं मैं, वो तो जनरली वैसे भी तुम्हारा सॉल्व हो जाता है। तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी, बताओ क्या? सोचो। आ गया यार? चार ही तो है यार टोटल, देख याद दिला तेरे को, देख याद कर। मशीन, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बस। ठीक है, इसमें एक चीज और लिखना, वो साइड में लिख देता हूं मैं यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मेरे साथ बोलो, ये देना पड़ता है, ये देना पड़ता है, गिवन हो या नहीं हो। किस पे? जितने भी तुम्हारे डिबेंचर होंगे उस पे जितना परसेंट गिवन हो वो देना ही देना पड़ रहा होता है। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो ओपनिंग बैलेंस पे दे दो, मेंशन है तो जिस बैलेंस में मेंशन है उस बैलेंस पे दे दो। पूरा क्वेश्चन करने के बाद ये लिखना मत भूलना, पेपर में मेरी बात को याद रखना, गलती होती है, गलती होती है, 100% गलती तुम्हारी हो जाती है, बस खत्म। इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा पूरे पेपर में, यही आएगा। वहां पे दिखा दूं, लो पूरा अकाउंटेंसी का पेपर यहां से ले जाओ, चलो पूरा। ठीक है, चलो भैया, तो आज के लिए इतना ही।